नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तेजस्वी यादव को अब बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, और केवल इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, अब तो उन्हें फिर से मैंडेट लेना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा, जनादेश लेना पड़ेगा। क्योंकि आज ये बात स्पष्ट हो गई कि 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और इस बात की जानकारी खुद नीतीश कुमार ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में दी। विधायक दल की बैठक आज दोपहर में हुई और उसमें महागठबंधन के तमाम दल के विधायक उसमें शामिल हुए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने पद को लेकर भी बातें कही कि मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भी मुझे जबरदस्ती बनाया गया, मेरी एक ही इच्छा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, और इसलिए वो विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव होने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद पर बरकरार रहेंगे। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। बिहार में ये कयास रोज ही लगाए जा रहे थे, और कयास लगाने की वजह भी थी कि नीतीश कुमार बार बार इन बातों को दोहरा रहे थे कि आगे तो अब तेजस्वी यादव को ही देखना है, अब आगे इन्हें ही करना है। अब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये 2-4 दिन में होगा या महीनों में होगा, कितने दिनों में सत्ता की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी। यहां तक कि कल नीतीश कुमार ने अपने गृह क्षेत्र नालंदा में भी यही बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, अब आगे तेजस्वी यादव करेंगे। तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि बीच में खरमास का समय है, उसके बाद सत्ता की चाबी या कुर्सी मुख्यमंत्री की तेजस्वी यादव को मिल जाए। पर आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई अभी निश्चिंत रहिए और 2025 तक मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार रहेंगे। हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह तय है कि 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और 2025 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसका नेतृत्व, महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। तो यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए थे अगस्त के महीने में, उसी समय से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ महीनों के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करनी होगी, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना है। इसलिए वो पूरे देश में घूमेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मिलेंगे, एकजुटता बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में शिकस्त दिया जा सके। और इसकी शुरुआत भी हुई। 2 बार नीतीश कुमार दिल्ली भी गए, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। लेकिन उसके बाद स्थिति जो थी, विपक्षी दलों को एकजुट करने की जो बात थी, उसमें काफी शिथिलता आ गई, काफी शून्यता आ गई। पर अब एक बार फिर से जेडीयू ने जोर लगाया है कि पार्टी चाहती है कि पूरे देश के विपक्ष एकजुट हो ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सके। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी मिले, आपस में एकजुट हो, वो अपना नेता चुने। तो तमाम तरह की बातें नीतीश कुमार के मन में यह है कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसके लिए
तमाम संभव कोशिशें उनकी पार्टी की तरफ से और उनकी तरफ से की जा रही है। अब कितनी सफलता मिली है तो ये तो 2024 में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस बात से जो इस बात को लेकर जरूर विराम लग गया कि बिहार में कोई सत्ता का परिवर्तन होने वाला है, यानी मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये बात बिल्कुल अब इस तरह की कोई बात नहीं रह गई। अब इस बात के साथ एक और बात जुड़ी हुई थी। ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले समय में कुछ महीनों में जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा। अब लगता है कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद इस विलय पर भी अभी रोक लग गई है, और खासतौर पर देखा जाए तो दोनों दल हालांकि एक ही पृष्ठभूमि के हैं, एक ही हम कह सकते हैं कि विचारधारा के दोनों दल हैं। मिल भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, तो हो सकता है कि अभी विलय की बात अभी ना हो, बाद में भविष्य में देखा जा सके, इस तरह की संभावना हो सकती है। पर फिलहाल न तो मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं बिहार में, नीतीश कुमार ही 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, और ना ही आरजेडी और जेडीयू के विलय की कोई संभावना हाल फिलहाल में दिखाई दे रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग लगातार जिस बात पर चर्चा कर रहे थे उसको नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना काफी मुश्किल का काम है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।